बंधन लीला। भगवान को मैया यशोदा देख रही बड़ी शैतानी करने लगा है, मानता नहीं बात को, सो थोड़ा डराना धमकाना पड़ेगा। सो मैया ने उखल से बांध दिया। उखल से बांध के मैया गृह कार्य में लग गई और ठाकुर जी ने उखल को गिरा करके अपने दोनों आंगन के वृक्षों को उखल के सहारे से नीचे गिरा दिया और दोनों वृक्षों का जो पूर्व के देवता थे उनका उद्धार किया। उन्होंने भगवान की स्तुति की। उखल बंधन लीला सुनाई श्री सुखदेव जी ने। फिर सुखदेव जी कहते हैं कि अब दैत्यों का आतंक बढ़ने लगा, तो ब्रजवासियों ने एक सभा बिठाई और सभा में ये निर्णय किया कि अब ये स्थान छोड़ करके हमें दूसरी जगह जाना चाहिए। दूसरी जगह कहाँ जाएं? तो श्री ठाकुर जी ने बताया कि हमारे पास में बड़ा सुंदर वन है, वृंदावन। उस वृंदावन में चल करके उसके समीप हमें रहना चाहिए। सब लोग राजी हो गए। स्थान परिवर्तन किया गया। प्रभु स्थान बदल करके आ गए वृंदावन के पास। नंद बाबा ने अपना गांव बसाया नंदग्राम और वहां आकर के वास करने लगे। ठाकुर जी सारे ब्रज में पहले के समय में, ये तो अब वृंदावन एक शहर का नाम बन गया है, एक विशेष क्षेत्र का नाम बन गया है, पर वृंदावन जो 84 कोस का पूरा ब्रज है उसी को वृंदावन कहते थे पहले, आदि वृंदावन। उस पूरे को वृंदावन कहा जाता था। माने इस क्षेत्र के किसी भी कोने में ब्रजमंडल में आप चले जाओ तो उसको वृंदावन बोला जाता, चाहे वो गिरिराज जी हो, चाहे बरसाना हो, चाहे नंदगांव, सब वृंदावन था। तो भगवान ने कहा कि एक ऐसा धाम है जो साक्षात गोलोक धाम का ही दूसरा स्वरूप है। ये जो वृंदावन हमें दिखता है आंखों से, यमुना जी, गिरिराज जी, वृक्ष लता पता, ये सारा की सारा ऐसा ही वृंदावन गोलोक में जहाँ भगवान रहते हैं। जैसे नारायण भगवान का लोक है वैकुंठ, भगवान राम जी का लोक है साकेत, वैसे भगवान कृष्ण का लोक है गोलोक। गोलोक में यही वृंदावन ऐसा की ऐसा वृंदावन है, यमुना जी है, गिरिराज जी है, सब कुछ ऐसा ही गोलोक धाम में विराजमान है। और उसी वृंदावन को ठाकुर जी धरती पर उतार के लाए, और वो भी श्री राधा रानी के कहने पर। गर्ग संहिता में लिखा है, जब ठाकुर जी ने राधा रानी को कहा कि चलो राधा रानी ब्रज में चलते हैं, धरती पे चलते हैं लीला करने, तो श्री राधा रानी ने स्पष्टता से मना करके कहा कि जहाँ वृंदावन नहीं, जहाँ यमुना नदी नहीं, जहाँ गोवर्धन नहीं, मैं वहाँ नहीं जाऊंगी। तो ठाकुर जी बोले आपके बगैर तो लीला पूरी हो नहीं सकती, आपको तो चलना पड़ेगा। बोले मुझे ले जाने के लिए पूरा वृंदावन लेके जाना पड़ेगा। ठाकुर जी बोले ठीक है, हम व्यवस्था करेंगे। और श्री ठाकुर जी पूरे के पूरे वृंदावन धाम को इस पृथ्वी पर उतार करके ले आए। धन्य हैं वो लोग जो ब्रज की, वृंदावन की महिमा समझते हैं, जानते हैं। हमारे शास्त्र कहते भैया जितनी शक्ति कृष्ण में है ना हमारे ऊपर कृपा करने की, उतनी ही शक्ति वृंदावन धाम में भी है। वृंदावन की माटी में इतनी शक्ति है कि वो आपको भगवान का प्रेम प्रसाद में दे देती है। इसलिए अगली बार जब भी वृंदावन जाओ, जाते रहते हो, नहीं जाते रहते तो जाना चाहिए। आपसे तो दूर नहीं, दुनिया तो कितनी दूर दूर से आती है। जाते हो वृंदावन तो वृंदावन की रज को लेकर के, वृंदावन की माटी को लेके अपने माथे पे लगाना और रज महारानी से निवेदन करना, हे रज रानी हम पर कृपा करो, हमारे हृदय में भी कृष्ण प्रेम को जागृत कर दो, हमें वृंदावन का वास दे दो। भले किसी कारण से देह से वृंदावन में न रह पाए, पर वृंदावन हम में रह जाए, वृंदावन हमारे मन में उतर जाए। रहें भले हम भुसावर में, गाटरी में और भरतपुर में, कहीं भी रहें दुनिया में, पर वृंदावन हमारे हृदय में रहना चाहिए। वृंदावन का वास प्राप्त होना, ये
कर वृंदावन वास रे मन कर वृंदावन वास कर वृंदावन वास रे मन कर वृंदावन वास छोड़ जगत की आशा कर अब छोड़ जगत की आशा कर छोड़ जगत की आशा कर अब छोड़ जगत की आशा कर श्री राधा चरण की आस रे मन कर वृंदावन वास कर वृंदावन वास रे मन कर वृंदावन वास। और वृंदावन वास करके क्या करेगा वहां? तो कहता है राधा राधा रटहूं निरंतर राधा राधा रटहूं निरंतर राधा राधा रटहूं निरंतर राधा राधा रटहूं निरंतर प्रतिदिन प्रति क्षण श्वास रे मन कर वृंदावन और वृंदावन वास करते करते राधा राधा गाते गाते फिर क्या होगा? कृपावश्य करेंगी स्वामिनी कृपावश्य करेंगी स्वामिनी कृपावश्य करेंगी स्वामिनी
जगत की आशा कर अब श्री राधा चरण की आस। जगत की आशा छोड़ करके श्री राधा चरणों की आश लगा करके वृंदावन वास कर और वहाँ पड़ा पड़ा जो श्री राधा 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 गाता है तो फिर कृपा अवश्य करेंगी स्वामिनी। कर मन दृढ़ विश्वास। इस मन को दृढ़ विश्वास संतों की वाणी दिलाती है कि यहाँ का किया गया भजन कभी भी व्यर्थ नहीं जाता। वृंदावन में एक एक श्वास पर जो भगवान का नाम लेता है वो गिना जा रहा है, वो हमारे आगे आने वाले भविष्य के लिए श्री ठाकुर जी और श्री राधा रानी के द्वारा गिना जा रहा है कि इसको हमें इतनी शक्ति देनी है, इतना बल देना है कि ये एक दिन हमारे उस धाम की सेवा में आ जाए। इसलिए कर वृंदावन वास रे मन। और वृंदावन वास से लाभ क्या है? बोले वृंदावन वास करके भजन भी नहीं कर पाए तो कम से कम वृंदावन में रहने का मतलब है श्री राधा रानी की गोद में रहना, उनके चरणों में रहना, श्री ठाकुर जी की नजरों में रहना। तो जो उस ब्रज भूमि के अंतर्गत रहता है या उस ब्रज भूमि के आसपास भी रहता है या ब्रज भूमि जिसके हृदय में रहती है, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो चाहते हैं ब्रज में वास करना, वृंदावन वास करना, लेकिन अभी कृपा नहीं हुई। लेकिन उनका एक एक पल एक एक क्षण ऐसा बीतता, कब ठाकुर जी वृंदावन बुलाएंगे, कब ब्रज में वास देंगे। ऐसे लोगों को भी जिनका हृदय दिन रात वृंदावन के लिए, ब्रज के लिए तड़पता है, उनको भी ब्रजवास का ही फल प्राप्त होता है। इसीलिए अनेक पुराणों ने वृंदावन की महिमा को गाया है, ब्रज की महिमा को गाया है, ब्रज की रज की महिमा को गाया है। तो ठाकुर जी इस ब्रज में ऐसे ही नहीं उतर आए, भगवान जानते इस ब्रज की महिमा को। प्रभु ने इस ब्रज की रज की महिमा को जाना, तभी तो ब्रज की रज को मुख में अपने माटी को धारण किया। इसलिए धारण किया क्योंकि भगवान इस महिमा को बढ़ाना चाहते, सबको बताना चाहते, देखो भगवान होकर के भी मैं ब्रज की माटी को अपने मुख में धारण कर रहा हूँ तो ये माटी कितनी धन्य होगी। तो श्री ठाकुर जी ने सबको वृंदावन जाने का निर्णय किया, सब वृंदावन वास करने लगे। और फिर भगवान ने 5 वर्ष की अवस्था में गाय गौचारण लीला आरंभ कर दी। भगवान गैया चराते चराते सारे ब्रज मंडल में गायों को लेकर के जाते, बछड़ों को लेकर के जाते। उन गाय बछड़ों को ठाकुर जी बड़ा प्रेम करते थे, वो बछड़ा बछिया भी लाला से बड़ा प्रेम करते थे। रोज रास्ता निहारते थे कि कन्हैया आएंगे, सुबह सुबह हमको दर्शन देंगे। और ठाकुर जी का भी पहला प्रथम कार्य जगते ये होता, सबसे पहले उठे और गौशाला गए, गौ खिरक में जा करके बाबा के संग गैया दोहना सीखते हैं ठाकुर जी। कई सारे भाव हैं, सूरदास जी के भाव हैं प्यारे प्यारे। मैया गाय दोहन सिखाती है, नंद बाबा सिखाते, कई जगह ऐसा लिखा राधा रानी सिखाती है, कई सारे भाव हैं। गाय दोहन सीखा ठाकुर जी ने। गैया चराते तो गाय चराते समय अन्य लीलाओं को भगवान ने किया है। ब्रह्मा जी के मान का मर्दन किया, ब्रह्मा जी को मान हो गया, अपनी सृष्टि के रचना का मान हो गया और भगवान पर संदेह हो गया। संदेह क्यों हुआ? सुखदेव जी सुना रहे हैं, भगवान ने अघासुर का उद्धार किया था। अघासुर कंस ने भेजा था, अजगर के रूप में आया था, भगवान ने उसका उद्धार किया। अघासुर का उद्धार करने के बाद भगवान अपने ग्वाल बालों के साथ भोजन करने बैठ गए।
सबको बिठाया, भोजन करने बैठ गए। और अपने सहज स्वभाव के कारण, एक तो होता है देखो, एक होता है जो विनम्र बनने की कोशिश करता है नहीं उसके भीतर विनम्रता, पर उसको समाज को विनम्रता दिखानी पड़ती है कि जी हम बड़े विनम्र हैं। जैसे सब नहीं पर कोई कोई नेताजी होते हैं ना, वो भले विनम्र नहीं पर अब चाहिए वोट चाहिए तो इसलिए फिर झुक करके एकदम विनम्रता दिखानी पड़ती है जी हम बड़े छोटे हैं आपके, और जैसे ही बन जाते हैं नेताजी फिर वो एकदम बड़े हो जाते हैं, फिर छोटे से एकदम बड़े हो जाते हैं। तो ये सहज विनम्रता नहीं है, ये टेम्परेरी विनम्रता है, ये कोशिश की जा रही है विनम्रता लाने की। पर एक होती है सहज विनम्रता। ठाकुर जी में सहज विनम्रता है। भगवान बड़े ही जब छोटे बनने पर आए तो इनसे कोई छोटा नहीं, बड़े बनने पर आए तो इनसे कोई बड़ा भी नहीं। बड़ा बनने की जहाँ आवश्यकता वहाँ भगवान सहज में, ब्रह्मा जी खड़े हैं हाथ जोड़े, शंकर जी खड़े हैं स्तुति कर रहे हैं, इससे बड़प्पन और क्या होगा, बड़ापन क्या हो। जब छोटे बनने पर आए तो गाल वालों के झूठा उठा उठा के खा रहे हैं। सूरदास जी कहते ग्वालन करते कौर छुड़ावत, ग्वालन के हाथों से छीन छीन के खा रहे, ला भैया हमको दे दे। अरे लाला झूठा, अरे छोड़ो झूठा, यारी में क्या झूठा क्या सच्चा, अरे दोस्ती में तो सब चलता, लाओ हम तुम्हारे मित्र हैं। सो ले ले करके सबके पत्तल से दोना से ठाकुर जी काई के दोना ते लड्डू खा रहे, काई के ते रसगुल्ला खा रहे, खा खा के झूठा प्रसाद आरोग रहे। ब्रह्मा जी देख रहे हैं, ब्रह्मा जी देख रहे हैं। ब्रह्मा जी को लगा हे राम, ये कैसा भगवान, ये कैसा सच्चिदानंद विग्रह, भगवान होकर के इतना भी जरा भी शुद्धता शौचता पवित्रता का कुछ का ध्यान नहीं रख रहा, झूठा खा रहा है, झूठा खिला रहा है, ये कैसा भगवान है। जरूर ये डुप्लीकेट वाला भगवान है, असल नहीं है, ये ओरिजिनल नहीं है। तो ऐसे डुप्लीकेट भगवान की तो फिर परीक्षा लेके देखो, हमको भी पता लगे कि असल है कि नहीं है। तो परीक्षा ली ब्रह्मा जी ने। कैसे परीक्षा ली? ब्रह्मा जी सब ग्वाल बालों को लेकर के अंतर ध्यान हो गए, सब ग्वाल बालों का हरण करके अपने ब्रह्मलोक ले गए। अब जैसे ब्रह्मलोक ग्वाल बालों को हरण किया गया, भगवान तो सर्व अंतर्यामी है, उनको कौन बात उनसे छुपी है। समझ गए कि ब्रह्मा जी को हम पर शक हो रहा है, चलो उनके शक को दूर कर देते हैं। कैसे दूर करते हैं? ब्रह्मा जी ग्वाल बाल बन गए, बछड़ा बछिया बन गए, और जब अपने घर गैया चराने आते तो गैया चरा के जब वापस पधारते, कोई दूर दूर तक भी नहीं पहचान सका ये ग्वाल बाल बछड़ा बछिया जो है, ये सब हमारे ग्वाल बाल बछड़ा बछिया नहीं है। सबको लगाए तो हमारे ही है, एकदम डिट्टो कॉपी, कोई पहचान ही न पाए। सो महाराज अब ब्रह्मा जी 1 वर्ष बाद जब धरती पर पृथ्वी पर घूमने आए, और जब श्री ब्रह्मा जी ने देखा रे यहाँ तो ग्वाल बाल मौज ले रहे हैं, बछड़ा बछिया सब आराम से चारा खा रही है, तो ब्रह्मा जी को लगा कुछ गड़बड़ तो नहीं हो गई, ये आदमी कहीं बहरूपिया के साथ साथ कहीं चोर भी तो नहीं है, कहीं हमारे ब्रह्मलोक से ग्वाल वालों को चुरा लाया हो, जरा देख कर के आओ, एक बार चेक करके आओ। तो ब्रह्मा जी चेक करने गए, वहाँ जा कर के देखा ग्वाल बाल बछड़े सब हैं। धरती पर आए, वहाँ भी ग्वाल बाल बछड़े सब है। ब्रह्मा जी देख करके एकदम आश्चर्यचकित हो गए, और अब ब्रह्मा जी को कन्फर्म हो गया कि जी ये काम भगवान के अलावा कोई कर नहीं सकता, भगवान के अलावा कोई सृष्टि का सृजन कर ही नहीं सकता। सृष्टि का सृजन करने का जो वास्तविक बल है वो भगवान के भीतर है। इसलिए ब्रह्मा जी ने आकर के भगवान से क्षमा याचना करी, भगवान ने उनको क्षमा किया, क्षमादान दिया, और श्री ब्रह्मा जी का मोह, ब्रह्मा जी का मद, इसका नाश किया। तो इस प्रकार श्री ब्रह्मा जी के इस सुंदर कथा को, चरित्र को सुखदेव जी सुनाते हैं।
अब अगली कथा आती है कालिया नाग। जैसा अभी हमने चर्चा की वृंदावन की, ब्रज की, तो ब्रज की एक सबसे बड़ी पहचान है यमुना जी। यमुना महारानी ब्रज की सबसे बड़ी पहचान है। लेकिन वो यमुना जी में कालिया ने डेरा डाल लिया, और डेरा डाला तो वहाँ ऐसा डेरा डाला कि पूरे जल को विषयुक्त बना दिया, जहरीला बना दिया। अब ना तो कोई गैया आके जल पी सकती है, आए पिए तो मारी जाए। कोई पशु पक्षी यमुना जी के ऊपर से जाता है तो वो विष से मारा जाता है। ठाकुर जी ने सोचा यमुना जी इतनी सुंदर हैं, यहाँ सुंदर स्नान होना चाहिए ग्वाल वालों का, और इस कालिया ने सब खराब कर रखा है। तो भगवान ने कालिया का उद्धार का मन बनाया। उद्धार का कैसे मन बनाया? ठाकुर जी ने सबसे पहले तो श्री बलराम जी को सेट किया, क्योंकि बलराम जी जो वो शेषनाग का अवतार है और कालिया भी नाग है। तो ठाकुर जी को पता था अब एक ही बिरादरी का कोई होता ना तो उसके लिए एक हृदय में थोड़ा सा दया होती है। तो कहीं हम जाए कालिया का उद्धार करने, दाऊ दादा बोले नहीं नहीं इनको छूना नहीं। तो सबसे पहले दाऊ दादा को आज गैया चराने जाने से रोका। कैसे रोका? बोले सुबह सुबह बोले भैया आपको पता हमारे दाऊ दादा हमारे भैया कितने बड़े शक्तिशाली हैं, ऐसो इनके बराबर कोई तो ब्रज में शक्तिशाली है ही ना सके, इनके शक्ति के तो दूर दूर तक चर्चे हैं। भैया बोली अच्छो ऐसो कौन सो काम करो याने? तो ठाकुर जी हंस के बोले मैया याने एक गधा को मार दियो, इतनी शक्ति है दाऊ दादा के भीतर। अब दाऊ दादा एकदम गुस्सा है, गधा? अरे बताओ गधा नहीं था वो दैत्य था, धेनुकासुर था। तो ठाकुर जी बोले अब दाऊ दादा कछु भी समझो, तुम हो तो गधाई, अब गधा मारो आपने तो मैं तो गधा ही बताऊंगा। तो दाऊ दादा नाराज है, हमारी बेइज्जती कर रहे हो, जा हम तो उसे बात नहीं करें, आज हम गैया ही चरावे ना जाएंगे। ठाकुर जी बोले यही चाहिए था, आज आप घर आराम करो, आज हम गैया चरा के आएंगे। सुग्वाल वालों को लेके यमुना के घाट पे पहुंचे और भगवान बोले भैया एक ही खेल खेलते खेलते बड़े बोर रह गए, आज हम क्रिकेट मैच खेलेंगे। ठाकुर जी को भी गिल्ली डंडा और ये जो आजकल के ये बड़े एक्सपर्ट थे ठाकुर जी, तो ठाकुर जी बोले आज हम गेंद से खेलेंगे। तो गेंद बल्ला ठाकुर जी खेलने लगे, बैट पकड़ के एक ग्वाला ने फेंकी बॉल, गेंद फेंकी और ठाकुर जी ने सीधा सिक्सर मार के गेंद को यमुना जी में फेंक दिया। जानबूझ करके यमुना जी को गेंद में फेंका, श्री दाम की गेंद सी सो लड़ने झगड़ने लगा, हमारी गेंद चाहिए। ठाकुर जी गेंद लाने यमुना जी में कूदे और जाके कालिया से युद्ध करके उसके फणों पर नृत्य करते हुए ठाकुर जी यमुना जी से बाहर आए और कालिया को कहा कि जा इस यमुना जी को छोड़ करके दूर चला जा। मारा नहीं भगवान ने कालिया नाग को। भागवत जी कहती है कि मारा क्यों नहीं, और सब दैत्यों को तो भगवान मारते थे, कालिया को क्यों नहीं मारा, इसको क्यों छोड़ दिया? तो कह रहे कालिया नाग इंद्रिय का प्रतीक है। इंद्रियां जो हमारी होती है ना, आंख नाक कान, तो इंद्रियों को कभी भी मारा नहीं जाता, इंद्रियों का रास्ता मोड़ा जाता है। यमुना जी से भगवान ने उसे दूसरे स्थान पर भेज दिया। इंद्रियों को मारना आसान नहीं है, कोई नहीं मार सकता, इसलिए इंद्रियों को मोड़ा जाता है। संसार की ओर से इंद्रियों को भगवान की ओर मोड़ देना ही कालिया का दमन है, कालिया का उद्धार है। तो कालिया नाग का उद्धार किया है, ब्राह्मण पत्नियों पर कृपा की है, और उसके बाद श्री ठाकुर जी ने उद्धार किया गोपियों का। गोपियाँ कात्यायनी माँ की पूजा करती है, कार्तिक मास में श्री कृष्ण पति रूप में प्राप्त हो ऐसा निवेदन करती है। श्री ठाकुर जी ने इनके वस्त्र हरण करके इनकी अविद्या को चुरा के इन पर कृपा की, और फिर 7 वर्ष की अवस्था में भगवान ने श्री गिरिराज भगवान की पूजा का विधान ब्रजमंडल में बनाया है।